नेक्स्ट अज असी करनी आ इंटैग्रेशन किदां सॉल्व करनी 3 dimensional space दे विच। So the question is evaluate this integration, triple integration over a tetrahedron bounded by planes x0, y0, z0 and x plus y plus z equal to 0. So सब तो जिहड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंटैग्रेशन च वो है लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन फाइंड आउट करना। तो तुहाडे कोल कोई भी किसी भी ढंग का क्वेश्चन आ जाए उहदी तुसीं लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन किस ढंग नाल फाइंड आउट करना इस चीज़ नूं समझ लो। सानू टेट्राहीड्रन दिता है दैट इज बाउंडेड बाय प्लेन्स, that is bounded by plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and x plus y plus z and this is equal to 1। ये साडे कोल 4 इक्वेशन दित्तियां। सो इन्हां 4 इक्वेशन दे विच तुहानूं x y z दी इनिशियल लिमिट पता लग गई। x 0 तो स्टार्ट हो रहा, y 0 तो स्टार्ट हो रहा, z जिहड़ा वो 0 तो स्टार्ट हो रहा। सो असी 3 पॉइंटां दी लिमिट फाइंड करनी है। एक x वेरीएबल दी 0 तो स्टार्ट हो रहा और कित्थे जा रहा, अपर लिमिट कितनी है। दूसरी y दी 0 तो स्टार्ट हो रहा और अपर लिमिट कितनी है। थर्ड z दी 0 तो स्टार्ट हो रहा, अपर लिमिट किहदे बराबर है। सो किस ढंग नाल फाइंड आउट करना। सो इस इक्वेशन दे विच 3 वेरीएबल, सब तो पहला 2 वेरीएबल 0 दे बराबर कर लो। सो मैं y ते z 2 वेरीएबल नूं 0 सबस्टिट्यूट कीता। सो व्हाट आई गेट x इक्वल टू 1। So here the upper limit of x is 1. So this is my first step. हुण आपां एक वेरीएबल नूं 0 कर दईए। जे एक वेरीएबल नूं 0 कीता, z दी वैल्यू 0 करती तो y साडे कोल कितना आ गया 1 माइनस x दे बराबर। हुण आपां कोई वेरीएबल 0 नहीं करना तो z की वैल्यू साडे कोल आ गई 1 माइनस x माइनस y। सो दिस इज अवर 1 माइनस x माइनस y। ये साडे कोल z दी इंटैग्रेशन दी अपर लिमिट आ गई। हुण सब तो पहला साडे कोल 3 वेरीएबल आ। अगर 3 वेरीएबल तो सब तो पहला असीं इंटैग्रेशन किहदी लवांगे विद रिस्पैक्ट टू z दी। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ अपर लिमिट च मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरीएबल्स है। उस तो बाद असी y नाल इंटैग्रेट करांगे और उस तो बाद असी x नाल इंटैग्रेट करांगे। सो सब तो पहले इंटैग्रेशन होएगी जिहदे विच मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरीएबल्स है, उस तो बाद उस तो घट वाले, उस तो बाद उस तो घट वाले। तो पहला तो मेरे कोल रीजन की फाइंड आउट हो गया। So I find the region B, I write it as, so it is a x, y, z. So what is the limit of integrations? So limit of integration 0 less than x less than equal to 1. ये first हो गया। Number 2, what is the second is 0 less than equal to y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x। और थर्ड आ गया 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस y। सो ये साडे कोल थर्ड आ गया। सो दिस इज ए लिमिट ऑफ जिहड़ी साडे कोल रीजन आ गया जिहदे उत्ते असीं इंटैग्रेशन फाइंड आउट करनी। नाउ इट मीन्स हाउ I can find the integration
सो दिस इज ए इंटैग्रेशन v राइट और साडे कोल फंक्शन दी वैल्यू है x प्लस वाई प्लस z और नाल वेरीएबल आ गया dx dy dz सो जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया पहला हुण किहदी इंटैग्रेशन होनी dz दी सो दिस कैन बी रिटन एज हुण आपां वैल्यूज लिखांगे सब तो पहला असी इंटैग्रेशन करनी है सो फर्स्ट आई राइट हियर इट इज ए 0 to 1 ये x वेरीएबल वाली आ गई इंटैग्रेशन ये आ गई y वाली 0 to 1 माइनस x और सब तो पहला असी जिहड़ी सॉल्व करनी वो आ गई साडे कोल z वाली दिस इज 0 to 1 माइनस x माइनस y और इत्थे मेरे को पॉइंट आ गया x प्लस वाई प्लस जेड दिस वैल्यूज इनटू dz सो दिस इज इन ब्रैकेट बंद साडे कोल फिर आया dy नाल करांगे फिर करांगे dz नाउ दिस इंटैग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू z तो इहदी इंटैग्रेशन असी विद रिस्पेक्ट टू z करनी सो व्हाट वी गेट सो फर्स्ट it is 0 to 1 x the integration 0 to 1 minus x दूजी integration आ गई so this term is 1 by 3 x plus y plus z raised to power 2 sorry z नाल कर रहे so this is raised to power 2 and this values और साडे को लिमिट कितनी है दिस इज 0 एंड अपर लिमिट 1 माइनस x माइनस y और उस तो बाद साडे को dy आएगा और dy तो बाद साडे को dx आएगा सो पहला जिहड़ा इस पार्ट है इनू असीं सिंपलीफाई कर लईए इनू सिंपलीफाई किद्दां करांगे सो सिंपल अपर लिमिट पहला पुट करांगे z की जगह ते है वो आ जाएगा साडे कोल 1 माइनस x माइनस y तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो सिंपल 1/2 रह गया दूजे पासे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी सो उस वैल्यू नू आपां सिंपलीफाई करांगे जदों असीं उस वैल्यू नू सिंपलीफाई कीता तो साडे कोल 1/2 नू तां असीं बाहर ही कढ लईए ठीक है तो 1/2 साडे कोल आ गया दिस वैल्यूज सो दिस इज ए 1/2 ये आ गया बाहर इंटैग्रेशन पहली 0 to 1 उस तो बाद इंटैग्रेशन 0 to 1 माइनस x ठीक हुण आपां लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन जिहड़ी सबस्टिट्यूट कीती तो पहला सबस्टिट्यूट कीता तो साडे कोल कितना रह गया 1 रह गया माइनस फिर z नू 0 सबस्टिट्यूट किया तो x प्लस y रेज टू पावर 2 रह गया दिस वैल्यूज इहदी इंटैग्रेशन करनी dy दी नाल और फिर जो साडे कोल आ जाएगा उस टर्म दी इंटैग्रेशन करांगे विद रिस्पेक्ट टू x दे नाल दिस वैल्यूज तो ओदे अकॉर्डिंग हुण मैं इहदी इंटैग्रेशन करन लगा सो दिस वैल्यू इज विच इज इक्वल टू 1/2 दिस इज ए 0 to 1 इत्थे लिमिट ऑफ इंटैग्रेशंस सो y नाल कीती सो हियर इट इज y माइनस x प्लस y रेज टू पावर 3 ओवर आ गया 3 और हियर इट इज लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन 0 to 1 माइनस x फिर असीं इनू करांगे dx तो पहला इनू मैं सिंपलीफाई करा जदों इस वैल्यूज नू मैं सिंपलीफाई कीता सो 1/2 मेरे को दिस वैल्यूज आ गई 0 to 1 है हुण साडे कोल फर्स्ट जिहड़ी वैल्यूज है ये आई y की वैल्यू पुट की 1 माइनस एक्स फिर माइनस 0 सो पहली टर्म साडे कोल आई 1 माइनस एक्स उस तो बाद माइनस
फिर यदि टर्म सबस्टिट्यूट की 1 माइनस एक्स, सो ये आ जाएगा 1/3। फिर माइनस किया तो प्लस आ गया, सो प्लस आ गया y की वैल्यू 0। जो y की वैल्यू 0 तो दिस वैल्यू इज x³/3 के बराबर, दिस वैल्यूज इनटू dx। ठीक है जी। सो ये नाल कलैक्ट होकर 2/3 रह जाएगा, 2/3 पॉजिटिव रह जाएगा, x नैगेटिव रहेगा है। तो दिस वैल्यू इनू असी लिख सकते हैं 2/3 माइनस एक्स प्लस, so this term will be 2/3 minus x plus this. Now integrate with respect to x. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ integrate ਕੀਤਾ with respect to x, so this is 1/2 0 to 1. so first term मेरे को आ गई 2x/3, अगली टर्म आ गई x²/2, अगली टर्म आ गई x की पावर 4/4। ठीक है जी। तो ये इंटेग्रेशन खत्म हो गई और लिमिट ऑफ इंटेग्रेशन x/4/12 आ जाएगा। ठीक है जी। सो 3 है तो मल्टीप्लाई हो गया 4 नाल 12 आ गया, लिमिट है 0 to 1। सो नाउ आई सब्स्टिट्यूट the limit, so this is 1/2, so this is 2/3 minus 1/2 plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/12। so simplify this values, so we get the result। तो इनू ਆਪਾਂ simplify करांगे, 1/12 आ गया एक टर्म, minus 1/2 plus 2/3 into 1/2, so this will be 1/8 answer। So in this way we will solve any question। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ question ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ solve ਕਰਾਂਗੇ। So is it right anyone? Yes sir। So ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। तो सेम ही ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। तो इस इंटैग्रेशन ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। नाउ मन लो अगर मैं कोआर्डिनेट नू चेंज करना, सो फस्ट अगर मैं पोलर कोआर्डिनेट दे विच चेंज करना, सो असी जैकोबियन नाल मल्टीप्लाई करांगे, इस चीज़ नू याद रखना। सो फस्ट अगर मेरे को डबल ट्रिपल इंटैग्रेशन है, डबल इंटैग्रेशन है इधर ट्रिपल की गल करांगे, तो पहला डबल इंटैग्रेशन की गल कर ली। सो डबल इंटैग्रेशन है और उस इंटैग्रेशन असी चेंज करना पोलर कोआर्डिनेट दे, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈकोबियन वर्ड यूज़ कर लांगे। उस तो पहला आप एक क्वेश्चन होर ਇਹਦਾ डिस्कस कर लीए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इंटैग्रेशन x² प्लस y² प्लस z², so which is less than equal to 1। और नाल साडे कोल की है ax प्लस by प्लस cz इंटू dx dy dz, और असी प्रूव करना दिस इंटैग्रेशन इज इक्वल टू 0। सो मैं सिर्फ तुहानू रीजन फाइंड आउट करके देना कि जिहदे विच असी इस इंटैग्रेशन नू सॉल्व करना। तो रीजन असी किस ढंग नाल फाइंड आउट करांगे। हुण तुहाडे कोल जिहड़ी इक्वेशन इक्को ही दित्ती है x² प्लस y² प्लस z² लैस दैन इक्वल टू 0। सो पहला तुसीं y ते z नू 0 करो कीता,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ x square less than equal to 1. अगर x square less than equal to 1, it means modulus of x less than equal to 1. It means minus 1 less than x less than equal to 1. तो तुसी x की लिमिट फाइंड आउट कर ली which is equal to from minus 1 to plus 1. हुण आ जाओ y की वैल्यूज. y की वैल्यूज कितना फाइंड आउट करना? z कल्ले नू 0 पुट करो. z ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ y ਸਕੁਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ. ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਲਓ. ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ. ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਇਹ ਮੋਡੂਲਸ ਬਣ ਗਿਆ. ਸੋ y ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 minus x square to plus 1 minus x square. इतने ही तुसी z की लिमिट ले लो और z की लिमिट की बन जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square minus y square to square root of 1 minus x square minus y square. तो साडे कोल ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ. ਸੋ ਰੀਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣੀ? that is equal to, so this is a triple integration, first, second and third. first x वाला -1 to 1, दूजा है 1 minus x square minus 2 1 minus x square पॉजिटिव, और थर्ड है साडे कोल इंटैग्रेशन नेगेटिव 1 minus x square minus y square. so this is साडे कोल नेक्स्ट आ जाएगा 1 minus x square minus y square. this values are, और इत्थे साडे कोल आ गया ax by प्लस cz. तो पहला तुसी dz नाल इंटैग्रेट करोगे, उस तो बाद अगली इंटैग्रेशन नू dy नाल करोगे, फिर जो बचेगा, ठीक है जी. सो लास्ट इंटैग्रेशन नू dx नाल करोगे. सो यू गेट द रिजल्ट ऑफ this triple integrations. so कोई भी टाइप आ जाए उन्होंने असी इसे ढंग दे नाल अपनी लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन फाइंड आउट करके असी फाइंड आउट कर. नाउ अगर असी वेरिएबल नू चेंज करना, वेरिएबल नू असी अगर चेंज करना, ठीक है जी. सो पहला आपां डबल इंटैग्रेशन दे विच वेरिएबल चेंज कर लईए. कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई हुंदा, पोलर कोआर्डिनेट आर थीटा हुंदा. सो असी कार्टेशियन तो पोलर दे विच जाना, मतलब तुहाडे कोल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दिता है और तुसी आर थीटे च इंटैग्रेशन फाइंड आउट करते. सो पोलर ते कार्टेशियन दा रिलेशन की हुंदा? x is equal to r cos theta, y दी वैल्यूज होंदी r sin theta. दिस आ गया. तो जकोबियन की होएगा, यानी कि करली x y करली r थीटा, यही होएगा जकोबियन. सो दिस इज ए डिटर्मिनेंट करली x by करली r cos theta करली x by करली थीटा, जब y का पहला कर लो जिदा तुहानू ठीक लगता. तो जे सो दिस इज ए माइनस r sin थीटा. हुण इहदा x पहला r नाल कीता डेरिवेटिव तो sin थीटा, फिर इहदा थीटे नाल कीता तो cos थीटा. सो व्हाट वी गेट, सो दिस इज ए r
cos square theta plus sin square theta. So this value is equal to r. ठीक है जी। सो जकोबियन ਅਸੀਂ r फाइंड आउट करते हैं। ਜਦੋਂ जकोबियन ਅਸੀਂ r फाइंड आउट कर रहे तो इंटैग्रेशन कितना चेंज हो गई। इंटैग्रेशन मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ कार्टेशियन कोआर्डिनेट च x y इंटू dx dy और a रीजन दे अराउंड दिस a रीजन। ठीक हुण a चेंज हो गई पोलर दे विच। पोलर च r रेडियस वैक्टर हुंदा और थीटा साडे कोल जिहड़ा थीटा आ गया r ते थीटा। सो दिस वैल्यू विल बिकम f x की जगह ते कौन आ गया r cos थीटा, y की जगह ते कौन आ गया r sin थीटा। ठीक है जी। इत्थे साडे कोल आएगा जकोबियन। जकोबियन ओनू जे ना लिखना, जे ना लिख लो। सो साडे कोल इत्थे टर्म आ जाएगी जकोबियन किहदे बराबर आ r दे बराबर। सो दिस इज ए r, फिर आएगा dr d थीटा। सो डी थीटा या डी आर जिदा मर्जी लिख लो। सो ये साडे कोल आर की लिमिट हो जाएगी, ये साडे कोल थीटे की लिमिट हो जाएगी। सो सिंपली जो कन्वर्ट करना तो एक्स वाई की जगह आर थीटा और नाल दे नाल साडे कोल जकोबियन की एंट्री जरूर होनी और पोलर कोआर्डीनेट दे विच जकोबियन साडे कोल किहदे बराबर आ आर दे। सो इनू आपां क्वेश्चन दे नाल समझण दी कोशिश करते हैं। सो साडे कोल क्वेश्चन है evaluate. So this is double integration sine of pi x square plus y square नाल आ गया dx dy और असी फाइंड करना ओवर दी सर्कल, ओवर द सर्कल x square plus y square less than equal to 1। ये मेरे को इक्वेशन असी कार्टेशियन दे विच किद्दां सॉल्व करना वो कर चुके हैं। हुण यही अगर असी पोलर दे विच वेरीएबल नूं चेंज करके करना तो वो किद्दां करांगे वो आपां देखते हैं। सो सब तो पहला तुहाडे कोल जिहड़ा रीजन दिता कार्टेशियन च वो दिता ए और ए दे विच एलीमेंट है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैस दैन इक्वल टू 1। मतलब ये तुहाडे कोल एक सर्कल है जिहदा जिहदा रेडियस जिहड़ा है 1 दे बराबर आ और इहदा जिहड़ा है साडे कोल दिस इज ए ओरिजिन 0 आ और जिहड़ा इहदा रेडियस है वो 1 दे बराबर इस सर्कल दे। हुण पोलर कोआर्डीनेट दे विच अगर मैं कन्वर्ट करना x दी जगह ते r cos थीटा आ गया, y दी जगह ते r sin थीटा आ गया। ठीक है, तो इहदे तो ही तुहानूं पता r दी वैल्यू कितनी आ रही 0 to 1, दिस फ्रॉम दिस टू दिस 0 to 1 और एंगल कितना पूरा सर्कल तो थीटा आ रहा 0 to 2 पाई। आर ते थीटे की वैल्यूज जिहड़ी साडे कोल लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन ये असी फाइंड आउट कर ली। हुण वो इत्थों भी वैसे फाइंड आउट कर सकते सी। तो तुहाडे कोल जिहड़ी इंटैग्रेशन है डबल इंटैग्रेशन वो किहदे विच कन्वर्ट हो गई, वो नवा रीजन ए आएगा और ए रीजन की होएगा आर थीटा सच दैट 0 less than equal to r less than equal to 1। सो रेडियल वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होंदा याद रखना और 0 less than equal to थीटा less than equal to 2 पाई। ये साडे कोल रीजन आ गया और इत्थों भी फाइंड कर सकते हैं। यदि वैल्यू पुट कर दो तो r तुहाडे कोल 1 दे बराबर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव लेना सो r दी वैल्यू 1 आ जाएगी। नाउ दिस इंटैग्रेशन ये साडे कोल
this integration f x y dx dy है ना। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ f r थीटा और उस तो बाद जकोबियन ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ r ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ d थीटा dr जो मर्जी dr d थीटा लिख लो ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। सो दिस लिमिट इज 0 to 1 थीटे ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 0 to 2 ਪਾਈ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪਾਈ ਇਨਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ r sin ਥੀਟਾ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ r cos ਥੀਟਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ sin ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੋ what we get 0 to 1 0 to 2 ਪਾਈ है ना जिद्दां लिमिट लिखी उदा ही लिखना चाहिए ठीक है। उस तो बाद आ गया साइन पाई r स्क्वायर इंटू डी आर इंटू डी थीटा ठीक है। सो जी लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन है एक दूजे तो इंडिपेंडेंट है तो असीं इहनूं इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं मतलब 0 to 1 साइन पाई r स्क्वायर डी आर की अलग इंटैग्रेशन लै लो 0 to 1 डी थीटे की अलग लै लो ठीक है। ये 2 पाई है सो यदी वैल्यूज तो साढ़े को सीधी 2 पाई आ गई और यदी करिए साइन पाई आर स्क्वायर इनटू हाँ जी जकोबियन रह गए आर भी आना सो दिस इज आर इंटू डी आर दिस वैल्यूज आ गई तो इनू असी सिंपलीफाई करिए इनू कितना सिंपलीफाई करीदा सो दिस कैन बी रिटन एज 2r ऊपर लै लो 2r इंटू डी आर 2 नाल नीचे डिवाइड कर दो तो ये उहदा डेरिवेटिव बन गया जे डेरिवेटिव बन गया नाल पाई भी चाहिए सो पाई दिस वैल्यूज आ गया 2 पाई r इंटू डी आर सो साइन पाई आर स्क्वायर नाल डेरिवेटिव इंटू डी आर सो साइन दी इंटैग्रेशन किहदे विच कन्वर्ट हो गई साडे कोल माइनस कॉस दे विच सो साडे कोल आ गया -1/2 पाई नाल आ गया कॉस ऑफ पाई आर स्क्वायर दिस वैल्यूज 0 to 1 ਇਹਦੀ लिमिट तुसी लभ ही चुके हैं 2 पाई है ये तो कैंसल हो गए हैं तो -1 ब्रैकेट शुरू cos पाई माइनस cos 0 दिस वैल्यूज आ गई cos 0 1 के बराबर cos पाई -1 के बराबर सो -1 -1 -1 so this is equal to 2